Good morning, friend. Welcome to one more episode of Trade with Edge. Let's start with pre-market news. AU Bank P fund to sell shares worth 600 crore via block deal at 4% discount. सीमेंट में पैन इंडिया प्राइस इंक्रीज देखने मिला है 10 रुपीज पर बैग का विच वुड बी पॉजिटिव फॉर द सेक्टर. SBI profit drops 10% but asset quality improves. Federal Bank profit jumps 32% with improved asset quality. Kotak Bank profit drops 14% and NII 4.5%. Now these two major stocks of banking index जिनके रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, प्रॉफिट डाउन बट एसेट क्वालिटी बेटर है. सो लेट्स सी हाउ मार्केट रिएक्ट टू दीज नंबर्स बिकॉज बैंक निफ्टी में काफ़ी वेटेज है इनका. डीमार्ट प्रॉफिट डाउन 2%, रेवेन्यू अप 17%, and margin dropped to 6.4% versus 7.4%. CDSL profit drops 22.4%, revenues down 4.3%. So numbers are bad. Second quarter जहाँ profit में drop आया है. Fed policy meet है around 7th May. This week could be eventful, so be watchful. And in one negative news, JSW Steel, Supreme Court declared 2021 acquisition of Bhushan Power and Steel illegal and ordered company into liquidation. This would be blow of 19,700 crore because company has to write off this investment. IRCON received 458 crore hydroelectric project. These were on news front. अब आज क्या रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं. M&M, इंडियन होटल, कोफोर्ज, कैम्स, J&K बैंक, CCL प्रोडक्ट. These are some major. Pratap Snacks. These are some major. So frontline में देखे there is only M&M and Indian Hotel, Coforge and Camps. Important is आज. Not much eventful day. US market 10th consecutive winning day. अच्छा रिकवरी आया है US मार्केट में. On Friday also S&P was up 1.5%, Nasdaq was up 1.5%. आज डाउ जोन्स फ्यूचर इज डाउन. यूरोपियन मार्केट क्लोज पॉजिटिव. एशियन मार्केट में गिफ्ट निफ्टी इज अप 100%. एंड बाकी मार्केट्स अभी तक आई कांट सी एनी मेजर चेंज हियर. लॉन्ग शॉर्ट डेटा की बात करें, पीएनबी हाउसिंग में लॉन्ग बिल्टअप देखने मिला. एंड फेडरल बैंक में आई कुड सी शॉर्ट बिल्टअप ऑफ 3.5%. प्राइस वॉज डाउन विथ शॉर्ट बिल्टअप. ओआई फ्रंट पे आफ्टर थर्सडे हमें एक हायर पुट राइटिंग तो पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ था थर्सडे. फ्राइडे वी हैव सीन सम डिसेंट अप मूव एंड देन हायर लेवल पे एक अच्छा खासा सेलिंग आ चुका है. बिकॉज ऑफ दैट फ्राइडे को काफ़ी कॉल राइटिंग हुआ है. कॉल राइटर्स वर एग्रेसिव. आई कैन सी 24,500 एंड 25,000 पे मेजर राइटिंग एंड दैट इज अक्रॉस राइटिंग फ्रॉम 26 24,800. क्यूमुलेटिव ओआई डेटा की बात करें, कॉल राइटिंग हैज ओवर नाउ ओवर पावरिंग पुट राइटिंग. 24,500 पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग एंड 24,000 पे हाईएस्ट पुट राइटिंग. सो वी कैन एक्सपेक्ट दिस रेंज. नाउ ऑब्वियसली आज अगर गैप अप होता है दीज कॉल राइटर्स वी हैव टू सी हाउ दे रिएक्ट. तो इंक्लूडिंग एवरीथिंग, डेटा की बात करें या चार्ट की बात करें, एवरीथिंग इज साइडवेज ऑफ नाउ बिकॉज आफ्टर दिस गैप अप हमने एक बार ये रीटेस्ट किया एंड देन एक रिकवरी आ गया था. नाउ वी आर इन दिस रेंज सिंस लास्ट 5 to 6. ऑब्वियसली वी आर एट अपर एंड ऑफ द रेंज. कॉशियस व्यू रहेगा बट क्या मार्केट में अभी तक कुछ आया है नहीं. तो फर्स्ट sign of worry I would see when market crosses below 24,200 and then 23,860. So till we are above 24,200, nothing to worry. इंट्राडे आप उसका आप ऑब्वियसली ट्रेड ले सकते हैं. तो इंट्राडे लेवल की अगर निफ्टी की बात करें, 24,431 वुड बी स्ट्रॉन्ग अबो लेवल, जिसके ऊपर 24,577 के टारगेट्स.
बन सकते हैं. वीक बिलो लेवल विल बी 24,234. बिलो दिस 24,064 एंड 23,903 लेवल्स आ रहे हैं. Same bank nifty also consecutively 8 day where we are trading outside the band. तो वीकली बॉलिंजर बैंड है, उसके आउटसाइड ट्रेड कर रहे हैं हम लोग. नाउ ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में एक लेवल अगर बात करें 54,400 तक ऊपर है, जब तक इज नथिंग टू वरी. एंड फर्स्ट साइन ऑफ वरी वुड बी बिलो दिस. तब तक कैन वी से इट्स मेकिंग काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न. यस, बुलिश नो. बट अगर यहाँ सस्टेन हो जाता है तो आज ऑब्वियसली एसबीआई एंड कोटक बैंक के रिजल्ट्स रिएक्शन सेट टोन फॉर द डे. फ्रैंकली इफ आई से आई एम नॉट श्योर अबाउट द व्यू. कोई क्लियर व्यू नहीं मिल रहा है, बट यस मार्केट इज बुलिश. ओके, तो एक बुलिश की तरह ही हम लोग फोकस करेंगे जब तक के लेवल नहीं टूटे. बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,400 would be strong above level for 55,690 and 55,950 के टारगेट. एंड वीक बिलो लेवल वुड बी 55,000. इसके नीचे 54,700 एंड फर्दर वीकनेस आ. राइट, दैट वाज फॉर टुडे गाइस. अब एक इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं, अगर मार्केट ब्रेथ की बात करें हम लोग, अगर मार्केट ब्रेथ की बात करें, we can see again, so blue line is indicating stocks above 20 EMA and this red line is indicating stocks below 20 EMA. अब ये एक ब्रेथ अप्रैल में इंप्रूव हुआ था, अराउंड 10-12 अप्रैल के बाद ये ब्रेथ इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ था. नाउ अगेन आफ्टर 24 अप्रैल we can see there is a crossover, which means that stocks below 20 EMA have surpass stocks above 20 EMA. So this I am talking about the Nifty का breadth, and in fact mid cap का breadth तो इससे भी पीक होगा, तो वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग. I think I cannot edit this filter finally. Same is with the 50 EMA. यहाँ पर भी एक bearish crossover देखने मिला है. So yes guys, data is indicating quite cautious, but we have to look at the chart. So हमें चार्ट देख के एक माइंड में cautious थिंग रख के ट्रेड करना है. राइट गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो.